जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य एग्जाम के लिए यानी जीके जीएस का। यहाँ पे हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर किया है जो इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला द्वीप जिला कौन है, यानी द्वीपी जिला कौन सा है। तो याद रखना कि माजुली द्वीप समूह जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, भारत का पहला द्वीपी जिला बनाया गया है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, इसका मतलब 29 ही लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी होंगे। राज्यसभा की बात करूँ तो 11 सीटें हैं, याद रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है एक भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज के स्मरण में चिन्हित करने के लिए। वह कौन थे। तो याद रखना हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उनकी ही याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में एक धातु घटक होता है, यानी धातु किस में होती है। तो विटामिन जो आपका यहाँ पे B12 होगा, जिसको आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हो, उसे एक धातु घटक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा इसका उदाहरण है पॉलीवियान। पॉलीवियान सिरप सबने पिया होगा, पीली पीली आती है, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से B12 होता है और वो एक धातु घटक है। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो गई थी ना भारत की तरफ से, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना पहली महिला अध्यक्ष बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे कब मनाते हैं। तो हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। राष्ट्रपति एक ऐसा आदेश जारी करता है, अधिनियम आदेश, ऐसा अधिसूचना आदेश जारी करता है जो किसी को सबको माननी होगी, तो वो जो है ना अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह के लिए जारी कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह या 6 सप्ताह। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपने वाली भारत की पहली सरल निर्मित पनडुब्बी का नाम। तो सितंबर 2017 में सरल पनडुब्बी जो भारत की पहली सौंपी गई थी वो थी INS कलवरी। तो INS कलवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, INS कलवरी। अभी हाल ही में मैं करंट से अगर रिलेट करूँ ना इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों को पता होगा कि INS जो ये यहाँ पे विक्रांत है, INS विक्रांत था, नहीं INS अरिहंत ही है, जिसकी उद्घाटना मोदी जी ने की है। और पहला ये स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है भारत का, जिसकी उद्घाटना कोच्चि में जहाँ तक है की है मोदी जी ने। ठीक है, तो ये भी आप एडिशनल तौर पे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखना जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके विरोध में यहाँ पे सभा हो रही थी पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया था आदेश देके वहाँ बैठे हुए आम जन सभा को। तो इनमें से जो रॉलेट एक्ट 1919 है ना, इसके कारण ही जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो केनरा बैंक हो जाएगा, एक सेकंड, केनरा बैंक नहीं, HDFC बैंक। HDFC बैंक ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ठीक है, HDFC ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जलीकट्टू जो कुछ समय खबरों में था क्या है। तो जलीकट्टू सबको पता है, इसमें बैलों के साथ युद्ध करते हैं कौन, यानी युद्ध यानी बैलों को साथ लड़ाई या खेल करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं आपके, तो ये आपके करते हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु का पारंपरिक बुल फाइटिंग खेल है जलीकट्टू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जब उमा भारती इस्तीफा दे दी थी और जेल चली गई थी, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे बाबूलाल गौर, जिसे बुलडोजर भी कहते थे, उपनाम से बुलडोजर से प्रकाशित करते थे। तो बाबूलाल गौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था मुख्यमंत्री। 13वां क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है ना, रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहां प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि पयाली जल परिषद स्थित है। तो पयाली जल परिषद कहाँ स्थित है। तो याद रखना, पयाली जल परिषद जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। तो सिवनी जिला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। तो मालगुडी डेज सबने बचपन में देखी हुई, काना मना ऐसा कुछ गाना बजता है और बच्चों का एक पूरा वो था। तो मालगुडी डेज की जो रचना की है, लेखक कौन थे। तो R.K. नारायण के द्वारा ये पूरी श्रृंखला लिखी गई है मालगुडी डेज। काल्पनिक घटना, मतलब काल्पनिक कहानी है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान जिला कटनी पहले किस जिले का हिस्सा था। तो कटनी जो जिला है पहले किस जिले का हिस्सा था। तो आपको याद रखना है, कटनी जो है आपका वर्तमान जिला है, पहले ये जबलपुर में आता था। तो जबलपुर ज़िले से इसको अलग किया गया है कटनी को। तो कटनी जबलपुर ज़िले से निकला है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि छतरपुर का प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर स्थित है। छतरपुर में एक प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर है, कहाँ स्थित है। तो छतरपुर के अलीपुरा में। कहाँ पे, अलीपुरा में प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर स्थित है। ठीक है। तो राइट आंसर अलीपुरा हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है, आपको ये बताना था। तो आगर मालवा में यहाँ पे आपकी काली सिंध नदी बहती है, इन चारों ऑप्शनों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध नदी आगर मालवा में बहती है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है बोला है। तो याद रखना, कालिदास पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत, नाटकशाला, दृश्य कला में तो दिया जाता है, लेकिन शायरी में नहीं दिया जाता। तो शायरी इसका गलत हो जाएगा। तो यही राइट आंसर होगा, शायरी में नहीं दिया जाता। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो याद रखना, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो है कर्लम मल्लेश्वरी, जिन्हें कांस्य पदक मिला था भारोत्तोलन में, और व्यक्तिगत रूप से पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक पदक जीती थी। ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग थी। और इसके अलावा अगर मैं पुरुष की बात करूं तो के.डी. जाधव का नाम याद रखना। के.डी. जाधव, दादा भाई के.डी. जाधव जो हैं, दादा साहब, इन्होंने कुश्ती में, आई थिंक रेसलिंग में पाया था कांस्य पदक भारत के लिए पहला। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जीके के MP पटवारी के सेगमेंट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। और ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।